सच ही कहा गया है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और इसका जीता जागता उदाहरण सिल्ली के रहने वाले जीतू बेदिया हैं। जीतू 50% दिव्यांग होने के बावजूद अब तक नेशनल में कई मेडल जीत चुके हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि जीतू के माँ और पिताजी दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं जो सिल्ली से हर दिन रांची मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बचपन से जीतू भी एक दुकान में मजदूरी करता था, लेकिन इनके कोच की नज़र इन पर पड़ी और उसके बाद कोच ने उन्हें यहाँ तक खींच कर लाया और ये ट्रेनिंग यहाँ पर दिए और यही वजह है कि आज आप देखिए कि जीतू के गले में इतने मेडल टंगे हुए हैं। जीतू अब तक बांस की इस धनुष से ही खेलते रहा है और नेशनल स्तर तक कई मेडल जीत चुका है, लेकिन इंटरनेशनल खेलने के लिए अब कंपाउंड धनुष चाहिए जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हम बात करेंगे जीतू से। जीतू कैसे हैं? ठीक हैं जी सर। कितना मेडल जीते अभी तक? सर अभी से लगभग 10-15 मेडल जीते हुए हैं। हाँ, सबसे बड़ा मेडल कौन सा जीते? गोल्ड। गोल्ड जीते। यस सर। तो आपको क्या ये है, मतलब पैर चलने में दिक्कत है या हाथ में क्या है? सर पैर में दिक्कत है, दोनों पैर में मुड़ा हुआ है। मतलब दोनों पैर सीधा नहीं होता है या चल नहीं पाते हैं? सर सीधा नहीं होता है तो उतना, जैसे कि चल पाते हैं पर जैसे कि वैसे चल नहीं पाते हैं। अच्छा। तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा हैं और दीदी तो शादी हो गया, बस भैया हैं और हाँ मेरे भाई और बहन। तो माँ पिताजी क्या करते हैं आप? मजदूर काम करते हैं सर। कहाँ करते हैं काम? रांची। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे आए ये ट्रेनिंग लेने के लिए इसके अंदर में, सिल्ली के? सर हम होटल में काम करते थे तो फिर सर बाजार गए तो फिर हमको देखें, फिर हमको बुलाएं तो फिर हम आ गए। तो कितने साल से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं? 5 साल। 5 साल से? हाँ 6 साल होने जा रहा है अभी। अच्छा, तो अभी और आगे खेलना चाह रहे हैं जी सर। लेकिन दिक्कत हो रहा है? हाँ। तो देखिए 5-6 साल से जीतू जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आगे चूँकि इंटरनेशनल खेलने के लिए बांस की जो धनुष है जो स्पेशल रूप से मणिपुर में बनती है और मणिपुर से झारखंड के खिलाड़ी इसे मंगाते हैं और इससे तैयारी करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सस्ती होती है। 5-6 हज़ार 7 हज़ार में ये धनुष मिल जाता है, लेकिन आप आज के जो आधुनिक धनुष है उसे खरीदिएगा तो करीब 4 लाख 5 लाख के आसपास खर्च पड़ जाता है। अब चूँकि जीतू को उस धनुष की ज़रूरत है लेकिन इनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो धनुष ले सके। कल्याण विभाग ने में इन्होंने आवेदन दिया है लेकिन अब तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो हम चूँकि इस वीडियो से सरकार से भी अपील करेंगे कि जीतू जैसे जो होनहार खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पर अब तक इतने मेडल जीत चुके हैं, आगे इन्हें खेलने के लिए और प्रोत्साहित करें और इन्हें एक धनुष कम से कम दें ताकि स्टेट और देश का जो है नाम रोशन कर सकें। हमारे साथ रोहित जी हैं जो जीतू के कोच हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ मिला ये जीतू आपको, कहाँ से खोज के लाए? सर बस बाज़ार गए हुए थे हम तो दिखा, एक इसका गांव का मेरे पास प्रैक्टिस करता था तो बोला कि हम उसमें पैरा स्टार्ट हुआ था, पैरा नेशनल आर्चरी में, तो हमको भी लगा कि यहाँ के जो विकलांग बच्चे हैं गांव के उनको भी करना चाहिए क्योंकि वो भी आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा नौकरी है, नाम है, बहुत सारा अपना देश के लिए मेडल जीत सकता है। तो हम गए तो इसको देखे काम करते हुए तो फिर उसको हम बोले कि लेके आओ, उसको लेके आया, फिर मिले, फिर इसको बोले हम तो उसको आने जाने में दिक्कत होता था क्योंकि विकलांग लड़का है, शाम में प्रैक्टिस आना है फिर जाना है, गांव भी 7 किलोमीटर दूर है। तो हम बोले तुम मेरे पास ही रुक जाओ, मेरे पास ही रुकता है, मेरे साथ में रहता है, प्रैक्टिस इसको साथ में ही रखते हैं? जी हम साथ में रखते हैं। परिवार में इसकी ऐसी भी स्थिति नहीं है कि रोज आ सके या खा भी सके? जी जी हम इसको साथ में ही रखते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो बाद में। इसको काम भी छोड़ दिया, वहाँ का जो होटल में काम करता था वो भी छोड़ दिया, तो अपना पर्सनल खर्चा वो भी तो उसको उठाना पड़ेगा, तो उसको साथ में रख लिए। इसका रहना खाना सब कुछ हम कर देते हैं। खाना खाना भी आप ही इसका? जी जी जी, बाकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हम फ्री में देते हैं। कहा जाता है कि गुरु जो है भगवान का रूप होते हैं और जीतू के लिए सचमुच रोहित जी जो कोच हैं इस सेंटर के, इस भगवान बनकर आए हैं। सब यहीं पर सर के साथ करते हैं आप? जी सर। घर में कोई उतना व्यवस्था नहीं है? नहीं, घर से कुछ नहीं रहता, सब सर करते हैं। तो घर जाइएगा तो हो भी नहीं पाएगा? नहीं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम मदद मांगेंगे हाँ। वो के लिए। क्या मतलब ये चाह रहे हैं आप लोग? अब चूँकि इस सेंटर से तो कई खिलाड़ी निकले, नेशनल तक खेले, अब जीतू को आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? सर मेन दिक्कत है कि पैरा में सिर्फ जो लकड़ी की धनुष है उसमें नेशनल तक ही खेल सकते हैं और मेरा भी इच्छा है कि इंटरनेशनल खेले, उसके लिए सर उसको कंपाउंड धनुष की आवश्यकता है जी, जो बहुत महंगा आता है। हम भी अगर चाहे तो हम लोग को खुद स्थिति खराब रहता तो हम लोग कहाँ से मदद कर पाएंगे। हम लोग खुद सरकार के द्वारा डेबोर्डिंग कोच है, हमें सिर्फ 14,000 रुपये मिलता है, जो मानदेय मिलता है, उसी से हम अपना घर परिवार भी चलाना है, खुद भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि जीतू को मदद करिए
और जीतू को कंपाउंड धनुष अगर मिल जाएगा तो हम आशा करते हैं कि जैसा मेहनत करता है इंटरनेशनल में पक्का खेलेगा और मेडल भी जीतेगा सर। बिल्कुल, हम लोग भी सरकार से ये अपील करते हैं कि जीतू जिस तरह से खेल रहा है और जिस परिस्थिति से निकल कर आया है उसे देखते हुए कम से कम इसे ज़रूर मदद करनी चाहिए और एक धनुष, कंपाउंड धनुष जो है इन्हें मिलना चाहिए ताकि ये इंटरनेशनल स्तर पर जाके परफॉर्म कर सके और वहाँ पर जाकर मेडल लाकर राज्य और देश को जो है गौरवान्वित कर सकें। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in